दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, कैसी राशि है, बीमा, मात्रक, सब चीज़ देखेंगे। साथ ही एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जो सिंपल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही 1 या 2 नंबर में आए पर वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखेंगे हम कि धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व की बीमा, मात्रक और वह कैसी राशि, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज से हम जो फिजिक्स क्लास 12 की है उसकी जो सेकेंड यूनिट है विद्युत धारा जिसका नाम है, उस यूनिट में जो दूसरी यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं। तो आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत कर दिए हैं कि विद्युत चालन तथा ओम का नियम, इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो विद्युत धारा ही है, विद्युत धारा और धारा घनत्व। इसके आने वाले वीडियो हम देखेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है, जिसे आप अपवाह वेग भी कहते हैं। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जरूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए विद्युत धारा, तो आप जानते हैं कि धारा को जो है पहले हम समझते हैं, फिर हम डिफिनीशन अपने आप ही बना सकते हैं। जो विद्युत धारा होती है, धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। तो एक क्वेश्चन आप आज तक बहुत पढ़े होंगे, मतलब फार्मूला कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है आई टी, Q इक्वल टू आई टी। अब जब Q इक्वल टू आई टी होता है तो जब हमें मतलब कि विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं, तो जब हमें विद्युत धारा को फाइंड करना होगा तो I को जब हम इस साइड लाएंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा Q अपान टी। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा Q अपान टी। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान टी। तो हम इसके आधार पे जो हम परिभाषा दे सकते हैं विद्युत धारा की, क्या दे सकते हैं कि I इक्वल टू Q अपान टी से कि आवेश प्रवाह की समय दर को या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। यानी कि हम Q इक्वल टू आई टी जानते हैं, तो हमें I की परिभाषा को फाइंड करना है। तो I को जब हम इस साइड लाएंगे तो Q अपान टी हो जाएगा। तो वही कह देंगे कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं, विद्युत धारा को हम व्यक्त करते हैं I से। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा सदिश राशि है कि विद्युत धारा अदिश राशि है। तो देखिए विद्युत धारा की जब हम बात करेंगे तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि विद्युत धारा कैसी राशि, विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, अब हम इसके बीमा को देखते हैं जिसे हम कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन को हम देखते हैं तो देखिए I इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो I इक्वल टू Q बाई टी लिख देंगे। अब देखिए जो Q बाई टी, तो Q की जो बीमा होती है उसे लिख देंगे और T की जो बीमा है हम उसे लिख देंगे। तो देखिए Q का हो जाता है A T, इसे ब्रैकेट में कर दिए, और जो समय है, समय की बीमा जो है उसे हम लिख देंगे T। तो अब देखिए T समान है, T कट जाएगा तो बच जाएगा A। तो जो धारा की बीमा है वह A है, इसीलिए विद्युत धारा को हम A से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जान गए आप। तो इसकी बीमा क्या होती है, A। अब इसका देखते हैं मात्रक। तो जब हम मात्रक की बात करेंगे तो I इक्वल टू Q अपान टी होता है। तो Q का जो मात्रक होता है, Q का मात्रक क्या है, Q का मात्रक होता है कूलाम होता है। और जो T है इसका मात्रक समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो कूलाम पर सेकेंड, या हम धारा को एक मात्रक और होता है जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है, एम्पीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पीयर। तो चाहे आप कूलाम पर सेकंड कहिए चाहे एम्पीयर कहिए। और एक चीज़ जान लीजिए कि विद्युत धारा क्यों अदिश राशि है। देखिए कोई भी राशि जो होती है सदिश होने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है कि उसमें परिमाण हो और दिशा हो। सदिश राशि होने के लिए क्या आवश्यक है, पहली चीज़ कि परिमाण हो और दिशा हो, साथ ही वह सदिश योग का त्रिभुज नियम जो होता है, सदिशों के त्रिभुज नियम का, सदिशों के त्रिभुज नियम का नहीं, सदिशों के योग का नियम का पालन करना चाहिए।
जिससे कि उसमें परिमाण तो सभी राशियों में होते हैं, परिमाण और दिशा होनी चाहिए, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ यह है वह सदिशों के योग के नियम का पालन करना चाहिए। जो आपकी विद्युत धारा है इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है। अरे विद्युत धारा की अपनी एक दिशा होती है, इसमें दिशा भी है, लेकिन यह सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करती है, जिसके कारण यह अदिश राशि है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, ठीक। अब देखिए, जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे थे, सरल भी हो सकता है आपको आता भी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कूलाम में इस पेन से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, रुक जाइए दूसरी पेन बदल देते हैं। अब दिखाई दे रहा है कि एक कूलाम जो होता है में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम में आवेश जो होता है, एक कूलाम आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। या हम एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है Q = IT होता है, और एक फार्मूला होता है Q = NE। दोनों फार्मूलों का आप जानते हैं क्योंकि आप हाई स्कूल में इसे पढ़े हैं। तो देखिए, जब Q = NE होता है तो हम इसी फार्मूले की सहायता से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है। यहाँ जो Q है वह आवेश है, E इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N। तो N = क्या हो जाएगा, Q/E। तो देखिए, यहाँ पे जो कूलाम Q = कितना दिया है, Q = 1, क्योंकि यहाँ कहा है एक कूलाम, तो Q का मान कितना है, 1, तो 1 रख दिए। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये हम मान लेंगे कि E = इतना होगा, इतना हम मान लेंगे। तो जब हम इसे रख दिए, अब जब हम 19 को ऊपर लेके चले जाएंगे, जो 10⁻⁻19 है, तो 1 × 10⁻+19 हो जाएगा, और यहाँ 1.6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसमें से एक घात घटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और × 10⁻18, 10 × 10⁻18, यहाँ 1.6 हो जाएगा। अब जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100/16 × 10⁻18। तो जब हम इसे भाग देंगे तो जो हमारा आएगा आंसर वह यही आएगा, 6.25 × 10⁻18। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 6.25 × 10⁻+80। 6.25 × 10⁻18। तो यही है इसका, उत्तर है कि एक कूलाम आवेश कितने बराबर होता है, 6.25 × 10⁻18, इसी के बराबर होता है। तो आपसे विकल्प के रूप में पूछ सकता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि धारा घनत्व तो क्या होता है। तो देखिए, धारा घनत्व, अब हम तो धारा घनत्व की इंग्लिश क्या होगी। धारा को हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, करंट। और घनत्व की जब हम बीमा और मात्रक पढ़ रहे थे तो हम जानते हैं घनत्व को क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो घनत्व का क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि धारा घनत्व होता क्या है। तो देखिए, जो धारा घनत्व है इसे हम J से व्यक्त करते हैं, और J = होता I/A। हम फार्मूला के आधार पे ही हम इसकी जो मतलब डेफिनेशन है उसे हम निकाल सकते हैं। तो J = क्या हो गया, धारा घनत्व को किससे व्यक्त करेंगे, J से, और J = क्या होता है, I/A। तो देखिए, हम क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक के एकांक, ये क्या है क्षेत्रफल, और ये है आपकी क्या, धारा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। ये जो आपका ए है इसे आप क्या मान लेंगे, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल।
अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो जे इक्वल टू क्या हो गया, आई अपान ए हो गया। जे इक्वल टू क्या हो गया, आई अपान ए। यानी कि किसी चालक के एकांक, ये आपकी ये के लिए हम पहले ज्ञात करेंगे ना, तो वही कहेंगे किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली अविलंबोत धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको फाइंड करना है। तो एक बार हम लिख दे रहे हैं कि किसी चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल ए क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। तो हम एक के लिए ज्ञात करेंगे ना, पहले जब फाइंड करना है हमें डेफिनेशन बताना तो एकांक कह देंगे। तो एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबवत धारा घनत्व कहते हैं। तो जे धारा घनत्व थोड़ी सी राइटिंग नहीं है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू होता है आई अपान ए। तो इसका जो मात्रक होता है वह क्या होगा, इसका मात्रक आई का हो जाएगा एम्पियर। अभी हमने आपको बताया है कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका हो गया मात्रक। अब हम देखेंगे कि इसकी बीमा क्या होती है। तो देखिए जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू आई अपान ए। तो जो आई है इसका मतलब बीमा क्या है, आई को कहते हैं हम ए। तो आई हो गया ए। क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई L2 हो गया। तो जब ऊपर जाएगा तो ए L-2। तो जो धारा घनत्व है जे, इसकी जो बीमा है Al-2 हो जाएगा इसकी बीमा। तो बीमा यही है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।